मिसाल 16 बाप 18 आयत में लिखा है, पुराने अहदनामे में गरूर हलाकत से पहले आता है। पुराना अहदनामा भी इस सच्चाई की तस्दीक करता है जो यसू ने सिखाई है। तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम है। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। खुदावंद आपको तंदुरुस्ती और सेहत इनायत करे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का जो कलाम मुकद्दस लेकर हाजिर हुआ हूँ वो कुछ यूं इस तरह से है। मुकद्दस मत्ती ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 11 बाब उसकी 20 आयत से लेकर 25 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमारा आज का पैगाम है तौबा के बगैर मौजा बेफायदा। तो ओ मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस सुनते और सीखते हैं कि आज के कलाम मुकद्दस ने खुदावंद ने हमको क्या हदायत बख्शी है और खुदावंद ने हमको क्या रहनुमाई अता की है। यसु मसीह इन शहरों को मलामत करते हैं जहाँ मौजात तो हुए मगर दिल ना बदले। ये कलाम हमें सिखाता है कि खुदा की कुदरत देखने के बाद भी अगर इंसान तौबा ना करे तो वो कसूरवार ठहरता है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, अगर हम लूका की किताब 13 बाब और 3 आयत में देखें, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब हलाक हो जाओगे। यसु मसीह साफ लफ्जों में फरमाते हैं कि निजात का वाहिद रास्ता तौबा है, मौजा नहीं बल्कि दिल की तब्दीली है। हिजकियल 18 बाब 30 आयत में लिखा है, तौबा करो और अपनी खताओं से बाज आओ। तौबा करो और अपनी खताओं से बाज आओ। खुदा शुरू हुई से इंसान को तौबा की दावत देता आया। ये नया पैगाम नहीं बल्कि अबदी सच्चाई है। मुकद्दस मत्ती 11 बाब की 21 और 22 आयत भी पढ़ते हैं। ख्वाइजरीन और बेतसदा ने यसू को करीब से देखा, इसलिए उन पर इल्जाम ज्यादा है। जिसको ज्यादा सच्चाई दी जाए उससे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। मुकद्दस लूका उसका 12 बाब 48 आयत में लिखा है, जिसे ज्यादा दिया गया उसे ज्यादा मांगा जाएगा। ये आयत वाज़ेह करती है कि इल्म और मौका खुदा की अमानत है और उनका हिसाब होगा। मैंने तुम्हें ही जाना इसलिए तुम्हारा हिसाब लूंगा। खुदा का चुना हुआ होना इस्तेकान नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। गुरूर इंसान को नीचे गिरा देता है। मुकद्दस मत्ती उसकी 23 आयत पढ़ते हैं, कुफर हनून ने खुद को बुलंद समझा मगर गुरूर ने उसे तबाही के करीब पहुंचा दिया। खुदा के हजूर गुरूर की कोई जगह नहीं। 23 बाब और 12 आयत में लिखा है, जो अपने आप को बुलंद करेगा वो पुष्ट किया जाएगा। यसु मसीह का असूल वाज़ेह है, फुरोतनी बुलंदी की कुंजी है, गुरूर जवाल की। मिसाल 16 बाब 18 आयत में लिखा है, पुराने अहदनामे में गरूर हलाकत से पहले आता है। पुराना अहदनामा भी इस सच्चाई की तस्दीक करता है जो यसू ने सिखाई है। खुदा का इंसाफ सच्चा और कामिल है। सदूम जैसे गुनाहगार शहर का हवाला देकर यसू खुदा के इंसाफ को वाज़ेह करते हैं। खुदा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, क्योंकि लिखा है रोमियो 2 बाब 6 आयत में, वो हर एक को उसके अमाल के मुताबिक बदला देगा। ये आयत बताती है कि क़यामत का इंसाफ अमाल और सच्चाई पर मबनी होगा। आगे पैदाइश की किताब उसका 18 बाब 25 आयत में लिखा है, पुराने अहदनामे में क्या सारी जमीन का मुंसफ इंसाफ ना करेगा। अब्राहम का सवाल दरअसल खुदा के आदल होने का इकरार है। खुदा के राज फरोतनों पर जाहिर होते हैं। मुकद्दस मत्ती 11 बाब और 25 आयत में लिखा है, खुदा अपनी सच्चाई अकल के गुरूर वालों पर नहीं बल्कि बच्चों जैसे दिल वालों पर जाहिर करता है। मुकद्दस मत्ती 18 बाब और 3 आयत में लिखा है, अगर तुम बच्चों की मानंद ना बनोगे, बच्चों जैसी सादगी, भरोसा और फरोतनी खुदा की बादशाही की शर्त है। और जबूर 25 बाब और 9 आयत में लिखा है, खुदा हमेशा फरोतनों की रहनुमाई करता है, यही इसका तरीका है। ये कलाम हमें वाज़ेह तौर पर सिखाता है कि मौजात के बगैर तौबा जरूरी है। गुरूर हलाकत
और फरोतनी बरकत लाती है। खुदा का इंसाफ कामिल है। खुदा अपने राज फरोतन दिलों पर जाहिर करता है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के कलाम मुकद्दस पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिएगा। आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से हम सब बरकत पाएं। आज का कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदावंद आप सबको खुश रखे। खुदावंद आपको तंदुरुस्ती और सेहत इनायत करे। खुदावंद आपकी रहती दुनिया तक हिफाजत और निगाहबानी करे। खुदावंद आपको हर दुख से, हर बीमारी से, हर कमजोरी से महफूज रखे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।